की जय। धाम के धनी की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्तमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षिरूपम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तन्नमामि। श्रीवंदो सद्गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। रास की आरती चौपाई द्वारा आप उठा लो। इधर भी सदास की आरती चुपाई उठा लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की अच्छा पछे ते घर सिंद्रावती। आप नहीं चुपाई श्री इंद्रावती कहे अमने बाला भला रमण्या रास पछे ते घर मूल गे बालो तेरी चाल्या सहु साथ बाला बालम जी मारा जीरे प्रीतम हमारा जीरे प्रीतम हमारा। प्रकरण 47 चौपाई 907 श्री रास ग्रंथ संपूर्ण। श्री किताब प्रकाश गुजराती जम्बूर काई एनी पेरे की दो रास फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाइए मेरे धनी। रास कायेणे पेरे की धुरास। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु आप श्री जी साहब जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान, जहाँ एक निशान कत्ते ग्रंथों में लिखा हुआ था हफ्से के पास साहे पर वाणी नाजल होगी। तो हफ्से के पास साहे श्री इंद्रावती जी, जिनके ऊपर में अंजिल वाणी जिनके मुखाग्नि से प्रकट हुई। रासवाणी अंजिल है और ये अंजिल वाणी को रासवाणी को आप लोगों ने विगत दिनों में पूर्ण तरह से आपने इसको सीखा समझा सुना है। आज रासवाणी के बाद में प्रकाश गुजराती जिसको जम्बूर करके कहा गया है। जम्बूर का अर्थ ये होता है जिस तरह से पकड़ होती है, पकड़ को किसी कोई चीज फंसी हो या कोई चीज निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, बल लगाना पड़ेगा। तो उसको अपन पकड़ के द्वारा या उसको संसी बोलते हैं। पहले संसी ही बोलते थे, पकड़ नाम तो नया आया हुआ है। तो संसी से पकड़ करके उसको, अब ये संसार माया जगत के अंदर में ब्रह्मात्माएं आई हुई हैं और ये नश्वर तन है संसार का, इसमें आके आत्मा ये खेल देख रही हैं। तो ये आत्म इस संसार में उलझ गई या इसके अंदर में लिप्त हो गई। इसको कैसे निकाला जाए, इसको किस तरह से उबारा जाए, किस तरह से इसको अपने घर परम धाम की धनी की धर्म की पहचान कैसे दी जाए, इसलिए ये जम्बूर वाणी कही गई है। इसका नाम
प्रकाश गुजराती करके कहा गया। एक तरफ जब पूर बोल दिया, संसी बोल दी, तो संसी से पकड़ करके जो आत्म अंदर है उसको ऐसे निकालना है, उसमें कोई रियायत नहीं, समझे नहीं। जिस तरह से पकड़ से संसी से निकाला जाता, जोर लगाया जाता, ऐसे ही ऐसे वचन कहे जाते हैं, ऐसे वचन कहे जाते हैं ताकि इस रूह के ऊपर में असर लगे, चोट पड़ जाए, समझे नहीं। और फिर दूसरी बात, प्रकाश कहा गया है। अंधकार, अज्ञानता के अंधकार में हम उलझे हुए हैं, अज्ञानता के अंधकार में हम फंसे हुए हैं, इसलिए इसको हमें उजाले में ले जाना है, तो प्रकाश करना पड़ेगा, उजाला करना पड़ेगा। अब ये सूरज वाला उजाला नहीं, इसको ब्रह्मवाणी, कुल्लम वाणी, तारतम वाणी के द्वारा उजाला करके इस अंधकार से हमें बाहर निकलना है। इसको हमारे धनी, हम सब आत्माओं को, ब्रह्मात्मा को इस अज्ञानता के अंधकार से हमें निकाल रहे हैं। इसलिए वो कह रहे काई एणे पेरे की दो रास, कि एणे पेरे मतलब इस तरह से, पेरे बोलते तरह से, है ना। तो काई मतलब कुछ, यहां में दिखना है कि जो कुछ हमेशा गुजराती बोलते हैं उसका शब्द हिंदी में भी लागू होना चाहिए, मिलना चाहिए, अलग नहीं जाना चाहिए। तो उसमें कहा गया कछु इणविद की ओर आस, यहाँ कहते काई एणे पेरे की दो रास, समझे नहीं। काई मतलब कुछ, एणी इस पेरे मतलब से, कुछ इस तरह से हमने अखंड महारास जोग माया के वृंदावन में राज्य महाराज जी के साथ में मिलकर के हमने खेला, इतने प्यार से खेला, इतना हमने पूरी एक रात्रि खेली, जिस रात्रि के अंदर में उसका अंत ही नहीं है, उसका कुछ छेह नहीं है। एणे पेरे की दो रास, और उस रास के अंदर में हमने अनेक रामतें खेली हैं। उन रामतों का जिक्र अपन अभी सुन रहे हैं रासवाणी के माध्यम से, तो जिसके अंदर में आंख मिचावनी की रामत, भूलवनी की रामत, उड़न खाटली की रामत, है ना, अनेक अनेक प्रकार की रामतें हमने सब खेली। और उसमें भी फिर बालाजी ने रास रमन करते करते अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान होकर के हमको ये एहसास करवाया कि हम खेल देखने आए थे, समझे नहीं, अब हमें विरह देखना है, दुख देखना है, इसलिए दुख का अनुभव करवा दिया ताकि ये सचेत हो जावे कि दुख ऐसा होता है। दुख की अनुभूति करवाई उन्होंने। फिर राज्य महाराज जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उन्होंने फिर से हम सबके साथ में रास खेली, और खेल करके फिर अंत में जहाँ झीला हुआ, झीला के बाद में राज्य का भोग हुआ, और भोग के उपरांत में वहाँ पर सब सखियों ने मिलकर के बालाजी से प्रार्थना की कि बालाजी आप कहाँ गए थे, हमें जंगल में बिलखता हुआ, तड़पता हुआ छोड़ गए, है ना। फिर बालाजी ने जवाब दिया, जवाब अनुकूल नहीं था कि हम तो यहीं थे, एक वृक्ष सामने आ गया, लेकिन इसका कारण ये था कि यहाँ सखियों को विरह दिखाना था, दुख दिखाना था, इसलिए बालाजी अंतर्ध्यान हुए थे, वाली प्रकट हो गए। इस तरह से काई एणे पीरे, इस तरह से हम सबने मिलकर के अखंड महारास खेला, जिसमें हम सब ने दुख भी देखा और सुख भी देखा। अक्षर ने भी अनुभूति की, सखियों ने भी दुख की अनुभूति की, अक्षर ने उस आनंद सुख की अनुभूति की। ठीक है, इस तरह से ऐसे धामधनी ने हम सब ब्रह्मणाओं को अखंड महारास के बाद में रमी ने जागिया, रमी ने जागिया, रमी मतलब खेल, ने मतलब खेल करके जागृत हो गए। कहाँ जगे? अपने घर परम धाम में। क्यों हो गए? क्योंकि विरह के अंदर में सखियों ने कहा था बालाजी के घर ले चलो जहाँ दुख नहीं लवलेश। तो बालाजी कहते हैं यहाँ तो कहीं भी जाओ, आप चाहे रास में हो और चाहे नस्व संसार में हो, कहीं भी हो, दुख तो यहाँ है ही है, होने वाला है। तो दुख कहाँ नहीं है? दुख एक जगह नहीं है, वो है परम धाम। इसलिए हम रास खेल करके जागृत हो गए, जागृत होकर के हम अपने घर परम धाम में जागृत हुए।
काई अपना अवतार हाँ, काई अवतार अवसर अवसर है, काई अवसर हमने फरी न मांगे। ये अवसर जो अब अपन देख रहे हैं, अपन ये जगत संसार माया जो देख रहे हैं, ये हमने पुनः करके मांगा राज्य महाराज जी से। क्यों? राज्य जी आप बोलते थे कि तुम आग पानी पत्थर पूजोगे, आप बोलते थे अलग अलग कबीले में रहोगे, अलग कुटुंब परिवार में रहोगे, अनेक प्रकार के दुख देखोगे, है ना, जो कुछ तुमको मिलेगा तो उसको सत्य मान जाओगे, हमें भूल जाओगे। आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, वो तो हमने कुछ किया ही नहीं है, वो हमने देखा ही नहीं है। और सही बात है, ब्रजमंडल के अंदर में राज्य महाराज जी के साथ रमते रमते सखियां भूल गई सब अपने घर को, परिवार को, मतलब वहां संसार में रहते हुए अपने सगे संबंधी सबको भूल गई थी। एक ही नाम याद रहता था, राज्य, धनी, पिया। 8 पैर 64 घड़ी उसी में ही रहती थी। उनको कभी देखने की फुर्सत नहीं मिली। वो लोग घर का काम करती थी तो भी उसमें राज्य, तो भी उसमें जो है पिया जी। तो वहां तो दुख देखने का अवसर मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि राज्य महाराज जी वहां पर थे तो द्रव्य अखूट भंडार भरे हुए थे। समझ गए? द्रव्य अखूट भंडार मतलब वहां पर कुबेर ने जितने भी देवी देवता थे, जितने भी फरिश्ते थे, जितने भी सबने आके डेरा डाला था। सबने वहां आकर के डेरा इसलिए डाला कि उनको अक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी का वो दर्शन मिलेगा, उनकी लीला देखने का अवसर मिलेगा। कोई पेड़ बन गया बना हुआ, कोई जो है छोटा पौधा बन गया, कोई फूल बन गया, कोई फल बन गया, कोई पक्षी बन गया, कोई जानवर बन गया, कोई जो है पशु बन गया। मतलब पूरी प्रकृति वहां पर आनंद में थी। और किसी को कुछ भी देखने का मौका इसलिए नहीं मिला कि वहां पर हमारे राज्य महाराज जी थे। और राज्य महाराज जी के उन प्रेम पागल हो गई थी सब, उनको कुछ सुहाई नहीं देता था। इसलिए राज्य महाराज जी के साथ मिलकर के ब्रिज से रास में गई। रास में भी इतना आनंद किया और बिरहा दिया राज्य महाराज जी ने, इसलिए ये तो मगन हो गई। इनको कैसे पता चलेगा कि क्या किस लिए आए हम यहाँ पर? इसलिए रमी ने जागिया, कहीं अवसर अपन ने फिर मांगा। ये मौका, ये समय हमने फिर से मांगा राज्य महाराज जी से कि हमें वो दिखाओ। जुदे जुदे कबीले, घर परिवार, सगे संबंधी, दुख का अनुभव, आग पानी पत्थर, ये हमें दिखाया तो है ही नहीं है। इसलिए इसको देखने के लिए हमने फिर से राज्य से ये मांग की थी। फरी ने मांगिया, हरि ने फिर से हमने ये अवसर, है ना, या ये अब उसमें किसी में अवतार लिख दिया है, समझे? हाँ, किसी, इसलिए हमने फिर से ये मौका राज्य महाराज जी से हमने याचना की कि हमें दिखाइए। काई तेणी घड़ी तत्काल, काई तेणी घड़ी तत्काल, तत्काल मतलब तुरंत, तेणी मतलब उसी, घड़ी मतलब क्षण, उसी क्षण में तत्काल। अब देखो तत्काल राज्य महाराज जी ने हम सबको आदेश कर दिया। इतना कहने पर, क्योंकि राज्य महाराज जी अपने ऊपर दोष लेना नहीं चाहते। राज्य महाराज जी एक गुनाह अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। अब देख लीजिए, कहीं तेणी घड़ी तत्काल, क्योंकि अवसर हमने मांगा। ये शब्द देख लेना, कभी कहीं आ जाता ना कि कहाँ किया, ये कह रही वाणी कि अवसर हमने मांगा है। मांगा नहीं मांगा हमने, आया वाणी बोल रही है, हमने मांगा है। हमसे राज्य महाराज जी हमसे कहलवाना चाहते थे, तुम मांगो ताकि दोष तुम्हारे पर रहे। तो हमने उसी समय पर राज्य तेणी घड़ी, उसी क्षण, उसी पर तत्काल उन्होंने हम सबको क्या किया? आपण आही आव्या, आपन बोलते हैं हम सब, आपन में होता सब। तो हम जो है सब आही मतलब यहाँ ये संसार जगत के अंदर में आए। अब जब आए
तो आप कहाँ पर आ गए? अब आए उमरकोट, समझे? अब आए उमरकोट में सदगुरु धनी श्री देवचंद जी, श्यामा जी अवतार, और साथ में ब्रह्मज्ञाएं आई सब, पर अभी प्रकट नहीं है, छिपी हुई है। जैसे कि अभी खेल चल रहा है, ये समझे नहीं? ये खेल चलता है और ब्रह्मज्ञाएं बहुत हैं, सब छिपी हुई हैं। जैसे जैसे उनके अंदर में तारतम्य पहुंचेगा, जैसे जैसे उनके अंदर में समाचार मिलेगा, जो जहां पर भी होंगी वो वैसे ही चली आएंगे। वाणी सुनते ही, राज्य में राज्य की पहचान सुनते ही एकदम से चौंक पड़ेंगी, हाँ हमारा धनी। जैसे कि जब पिया प्राणनाथ जी सूरत से चल करके गए सिद्धपुर पालन, गए नहीं, तो वहां पर जैसे मिल गए वहां पर रेवादास जी। रेवादास जी ने तो सुना धनी के मुखारबिंद से, लेकिन केशवदास जी ने धनी के मुख से नहीं सुना। बताइए, नहीं सुना ना? ऐसे ही ये नहीं कि हम राज्य डायरेक्ट बताएंगे, किसके माध्यम से राज्य में राज्य कहां पर ये समाचार अपना भेज देंगे, अपना पैगाम भेज देंगे, ये उनकी लीला है। तब उसी समय पर हम सब मिल करके इस जगत संसार के अंदर में आ गए। पहला फेराना लवलेश, पहला फेरा ना लवलेश। पहला फेरा होता है ब्रज रास। 2 बार आए हम, 3 बार नहीं आए। पहले फेरे में हमने ब्रज और रास देखा, दूसरे फेरे में हम जागनी ब्रह्मांड देख रहे थे। कई लोग बोल देते हैं हम 3 बार आए, 3 बार नहीं आए, समझे? आए 2 बार, ब्रह्मांड 3 देखे। तो पहला फेरा ना ब्रज का, रास का पहला फेरा है, समझे नहीं? तो पहले फेरा ना लवलेश, उसकी जो यादें थी, उसकी किंचित जो हमारे अंदर में यादें थी, वो हम सब लेकर के आ गए। आपण आही ल्याव्या, अपन लाए, दूसरा कोई नहीं लाएगा। जिसने ब्रज में खेला, जिसने रास में खेला, वही पहले फेरे का वो सारी बातें वो लेकर के आए, इस जगत में लेकर के आए। वाले जिए तेणी ताल, वाले जी तेणी ताल, बालाजी ने, राज्य ने, धामधनी ने, परम धाम के तेणी ताल, छिन्न एक छिन्न लगाने, उसी समय तत् छिन्न, उसी समय पर, उसी पल पर श्री सुंदरबाई मोकल्या, सुंदरबाई मोकल्या, तुरंत सुंदरबाई सखी को बालाजी ने उसी समय, उसी छिन्न उन्होंने हमको इस संसार के अंदर में बालाजी ने सुंदरबाई को भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि सरदार तो जरूरी है, और सरदार कौन है? श्यामा जी। श्यामा जी को भेजना है तो कैसे भेजेंगे? सुंदरबाई के पास, सखी तुम तैयार हो जाओ, तुमको जाना है और सबको वापस लेके आना है। उसी समय पर धामधनी सुंदरबाई को भेज दिया। सखीता में ले चलो आवेश, इसलिए हे सखी सुंदरबाई, तुम इस हमारे आवेश को, अब देख लीजिए, आप यहाँ स्पर्श कर रहे हैं आवेश। आवेश जिस तरह से ब्रजमंडल के अंदर में अक्षर की आत्मा के ऊपर में आवेश दिया, जैसे रास में भी अक्षर की आत्मा पर आवेश दिया, ऐसी जागनी ब्रह्मांड में भी सुंदरबाई को राज्य ने अपना आवेश दिया। सुंदरबाई को धनी ने अपना आवेश दिया। बोलो, मामू को एकला, माँ मतलब नहीं, मुंह को मतलब छोड़ू, एकला मतलब अकेला, तुम जाओ, समझे नहीं? जैसे कभी किसी को नई जगह पर भेजा जावे, वो जानता नहीं है कुछ भी, तो वो तो एकदम से हैरान हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हमारे बस की तो कुछ बात ही नहीं है, समझे नहीं? इसलिए राज्य ने बोल दिया, माँ मुँह को हम तुमको अकेले नहीं छोड़ेंगे। इससे क्या होता, बल मिल जाता ना, तो तुम जाओ तो
हम तुम्हारे साथ में है ना, हम तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें बल मिल गया। यही बल है सुंदरबाई का, जो प्रकट नहीं हुआ कभी भी तक के अंदर में, समझे? यही रह छिपा हुआ है। सुंदरबाई इसी बल को लेकर के उमरकोट से चल पड़ी। इसी बल को लेकर के सुंदरबाई किसी की परवाह नहीं की उन्होंने, न माता की, न पिता की, न भाई, न बंधुओं की, किसी की नहीं परवाह नहीं की उन्होंने। बोलो, ये शब्द अंदर में छिपे हुए हैं, यही रह छिपा हुआ है। जब उन्होंने बोल दिया मां मुकु एकला, आप कहीं भी जाओगे, कहीं वीरान जगह पर जाओ या नई जगह पर जाओ और अकेले हैं, देखो आप अकेले हैं तो अंदर में लगता है हमारा अकेले हम क्या करेंगे, और आपके अंदर में भी वो घूम रहा है शब्द कि मामू को एकला, हम तुमको अकेले नहीं छोड़ेंगे। देखिए आप, यही बल सुंदरबाई का, यही बल इंद्रावती के पास में आया। बोलो आप, और यही बल जब वो बरारम गए, बोलो आप, छोटी अवस्था, वहां विदेश में कोई नहीं तुम्हारा, बोलो शब्द ये हर सुंदर साथ के लिए है, ये हर ब्रह्मंगना, हर सखी के लिए है कि धनी कहते हैं मां मुकु एकला, एक सुंदरबाई नहीं, ये सब के लिए है कि हम तुमको अकेले नहीं छोड़ेंगे। इंद्रावती को भी बल मिल गया, धनी हमारे साथ में, 5 साल लगता क्या है, बोलो लगता 5, वो बोलते हमारे साथ में कौन है, और उनको फिर से याद दिलाया। आरब के रूप में वो आके खड़े हुए, उन्होंने बोल दिया, हिम्मत करके बोलना, हिम्मत करके बोलना, चुकना नहीं जरा भी, क्योंकि हम तुम्हारे साथ में हैं। बोलो अच्छा, इतनी फौज फटाका, इतनी व्यवस्था, बादशाह, बताइए एक राष्ट्र का बादशाह, उसके सामने अकेले जा करके और ऐसा झकोड़ देवे कि उसकी जो बंध भी टूट जावे, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। वो डर गया, वो बोलता है ला 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 तखौफ या बनी, ये बेटे मत डरो, उसको बोलना पड़ा, बताओ आप, बादशाह को बोलना पड़ा, ला तखौफ या बनी, ला मतलब नहीं, तखौफ मतलब डरो नहीं, या बनी, बनी बोलते बेटे, ये बेटे तुम डरो नहीं, बादशाह बोल रहा है ना। तो तेणी घनी तेड़ी ताल सुंदरबाई मोकलिया, और क्या बोल दिया, सखी तमें ले ही चलो आवेश। आवेश होता ना, जिसके पास में आवेश होता है वो इतना बलशाली होता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती है। मां मुंह को एकला, मां मतलब नहीं, मुंह को मत छोड़ू, हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। श्री इंद्रावती लागे पाए। इन वचनों को सुन लिया, जितने ये 3 चौपाई के जो वचन सुने हैं, इंद्रावती इन तीनों चौपाई के ऊपर में क्या बोल रही है, इंद्रावती लागे पाए। जब धनी ने बोल दिया हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, आवेश लेके चलो, समझे नहीं, उसी समय इंद्रावती जी सुंदर साहब के चरणों में प्रणाम करती हैं। सुंदरबाई की बात को इंद्रावती बात कह रही है कि तमें सुनो प्यारे साहब जी, ये जो वचन कहे हैं ना, इन वचनों को अपने हृदय में गांठी लगा लो, इन वचनों को आप जबरदस्त करके अपने हृदय में रखो, समझे नहीं। इन वचनों में, इन शब्दों में बहुत ताकत है। इंद्रावती लागे पाए, सुंदर साहब के चरणों में इंद्रावती प्रणाम करके क्या कहती हैं, सुनो तमें साथ ये सुंदर साहब जी ध्यान से सुनो इन वचनों को। कौन से जो ऊपर 3 वचन कह दिए 3 चौपाई में, समझे नहीं, कि हमें धनी ने सुंदरबाई को आवेश दे करके भेजा है, तुमको डरना नहीं है, फिक्र करना नहीं है, धनी तुम्हारे साथ में है, इसलिए प्यारे साथ जी तुम ध्यान से सुनो। काइया पढ़ने अवसर, काई बोलते हैं कुछ अवसर, अपने को धाम धनी ने ये अवसर, इस समय सुंदर धनी ने अपने हाथ में दिया है,
अब जो अवसर मिला है, अवसर कौन सा है? ये मानव तन। ये मानव तन ही सुंदर अवसर है, बार बार मिलता नहीं है। इतना सुंदर अवसर हाथ में धनी ने सौंपा है। આવ્યો છે હાથ अपने हाथ में धाम धनी ने इतना सुंदर अवसर दिया है। આવ્યો છે હાથજી। प्रकरण 1 चौपाई 4। श्री साथनो प्रबोध राग धन्यासरी। संभारो साथ। जो शब्द उन्होंने पहले प्रकरण में बोल दिया है कि अपने हाथ में सुंदर अवसर आया है, ऐसा सुंदर अवसर मिला है, इसलिए संभारो, याद करो। संभारो बोलते हैं, याद करो सुंदर साथ जी, संभारो हे सुंदर साथ जी, ऐसे सुंदर अवसर को, ऐसे सुंदर मौका को आप याद करो। याद करोगे तो हमारी जागृति बनी रहेगी। याद करना भूल जाओगे, जागृति छूट जाएगी। इसलिए याद करो सुंदर साथ जी। अवसर आव्यो छे हाथ जी। अवसर बोलते समय ये मौका हाथ में आया हुआ है। जो आखिर चौपाई ऊपर बोली है, उसी चौपाई का रूपांतरण इसको कहा जाता है। ये अपने हाथ में धनी ने दिया है, ऐसा सुंदर अवसर, आप भूलना नहीं, इसको याद करो। आप नाख्या जेम पहले फेरे। आपन नाख्या जेम पहले फेरे, हम सब पहले फेरे, पहला फेरा में ब्रज मंडल में थे हम, समझे नहीं? ब्रज मंडल में हम जिस तरह से अपने बालाजी के साथ 11 वर्ष पर्यंत हमने जो लीला की है, जो खेल किया है, ता उपरांत 52 दिन हो जाने पर, उस संध्या कालीन पर उन्होंने जब बंसी बजाई तो हम लोग ने कैसे छोड़ा? ना कि हम तो छोड़ा, समझे नहीं? पहले फेरे में हमने पहले कैसे छोड़ा? घर को, परिवार को, बाल बच्चों को, सगे संबंधियों को, अपना मुल्क, अपना सब कुछ छोड़ा नहीं छोड़ा? जैसे छोड़ा था वो याद करो। कैसे धनी ने बंसी बजाई, संध्या ने समय मेणवायु, कहीं वृंदावन मंझार, ऐसी बंसी बजाई कि कोई सखी स्नान करती थी, कोई सखी भोजन बना रही थी, कोई सखी श्रृंगार कर रही थी, कोई सखी जो भी घर परिवार के काम में लगी थी, उसमें तामसी, राशि, स्वांसी तीनों जो जैसी थी तैसे निकल करके कैसे छोड़ दिया? बोलो आप, किसी को बोलो कि भाई अपने ससुर के छाती पर मार देना, इतनी पागल हो जाना कि एक पैर बर्तन में घुस जाए, समझे नहीं? खाना बनता था पहले डेगची बोलते थे, समझे? डेगची मतलब जिसके अंदर बर्तन पक रहा है भोजन, उसमें पैर घुस गया, बोलो, और वैसे ही पैर लेके पहुंच गया उधर, थाली पर से थाली छोड़ दी, जो जैसी थी वैसी निकल गई अपन ने जैसे। अब क्यों नहीं होता? हम बोलते तो हैं हम ब्रज में थे, बोलो, हर जगह बोलते हैं हम जैसे ब्रज में थे तो, लेकिन अब क्यों नहीं होता वो? अब नहीं होता वो। उदाहरण देते हैं ब्रज का, राज का हम ऐसे थे, बस वही भर करते रहते हैं, लेकिन उसमें चलते कोई नहीं है। तो आपन नाख्या जम पहले थे, हमने नाख्या बोलते छोड़ना, त्यागना, समझे नहीं? इसलिए हमने जैसे पहले फेरे में छोड़ दिया था, वैसे बलि नाख जो एम निघात जी। नहीं कह रहे कि बलि फिर से, एम मतलब ऐसे, निघात बोलते निश्चित, बिल्कुल वैसे ही निश्चित अब डालो। अब कोई डालता नहीं है। अब कहने वाले के लिए हम ब्रह्म सृष्टि हैं, कहने के लिए सुंदर साथ हैं, नहीं है? ब्रह्मंगनाएं हैं, कितने नाम तो पूछो, बोलते रहे। अब क्यों नहीं डालते हो? वो बोलते बलि नाख हो। वो समय कब आएगा? एक बार निकल गया ब्रज का रास में जाने के लिए, ऐसा नाख हो कि धनी का इस तरह से दीवाने हो जाएं, धनी के लिए इतना पागल हो जाएं, फिर से हमको वैसे निखार डालना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा संसार माया को।
શ્રી સુંદરબાઈ આપણ માટે बोला श्री सुंदर भाई जी अपने माटे, माटे बोलते लिए, अपन अपन सबके लिए, सुंदर भाई हम सबके लिए આવ્યા છે આણી વાર आव्या से आणी वार, आणी मतलब इस वार मतलब क्रैश फिर से आई, हमारे लिए सुंदर भाई धनी ने हमारे लिए भेजा है। એ આપણને અલગા ન કરે ये सुंदर भाई अपन ने अपने को अलगा बोलते अलग नहीं करेगी, अपने को छोड़ेगी नहीं। क्यों? धनी ने बोल दिया बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, ये जो रूह है मेरी आशिक वास कैसे वास्ते कहियो क्या लाए हक, इसलिए उन्होंने कॉल ले लिया, वचन ले लिया है। इसलिए सुंदर भाई तो अपन को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो अभी सुंदर भाई के रूप में हो या चाहे वो इंद्रावती के अंदर आके करें, छोड़ेगी नहीं। इसलिए बार बार इंद्रावती कहती हैं हम नहीं कह रहे, जो कुछ कह रही हैं वो सुंदर भाई अंदर बैठ के कह रही है। सुंदर भाई मतलब श्यामा जी कह रही है। तो सुंदर भाई अपने को इस बार छोड़ने वाली नहीं है। કાઈ મોકલ્યા છે પ્રાણાધાર काई मोकलिया छे प्राणाधार, काई टेक, काई शब्द है टेक, समझे? मोकलिया छे भेजा है, मोकलिया मतलब भेजा है। धनी ने अपने वास्ते सुंदर भाई को विशेष करके भेजा है। विशेष शब्द लगाना है इसमें, विशेष शब्द है, इसलिए उन्होंने अपने को इस बार सुंदर भाई को भेजा है बुलाने के लिए। दूसरी बात ब्रिज में बुलाने के लिए नहीं भेजा, समझे? रास में बुलाने के लिए नहीं भेजा, आया तो नहीं कहीं पर भी नहीं कि नहीं वहां पर आए हैं, ठीक है, क्योंकि हमको अक्षर में नहीं ले जाएंगे, समझिए? शब्द है हमको अक्षरधाम में नहीं ले जाएंगे, अक्षरधाम कहाँ तक ले जाएंगे? अक्षरधाम में ले जाएंगे, उसके आगे तो वो जा ही नहीं पाते। तो वही आएगा अंदर से जो उसका वहां का होगा, और वही होगा खास जो श्यामा जी की खास सरदार सखी है सुंदर भाई। श्यामा जी की खास सखी है, जिस तरफ श्यामा जी विराजमान हैं रंगमहल के अंदर में, वैसे ही उनके बाईं तरफ में सुंदर बाई खड़ी हुई हैं, और ऐसे ही राज्य महाराज जी की दाईं तरफ में इंद्रावती खड़ी हुई हैं। दोनों प्रधान सखी हैं ये। श्यामा जी का कुछ काम करना हो वो सुंदर बाई करेंगी, और राज्य का कोई काम करना हो इंद्रावती करेंगी। श्यामा जी अपना आवेश, अपनी शक्ति, अपना गुण सुंदर बाई को देंगी, समझे? और राज्य महाराज जी अपना सारा गुण, सारी लीला इंद्रावती को देंगे। इसलिए बोलते इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, अंग सौंप इंद्रावती को ताय प्रेम कहलाऊं, बोलते नहीं बोलते? इसलिए काई मोकलिया से प्राण आधार जी, तो हमारे प्राण आधार धामधनी वल्लभ ने सुंदर बाई को विशेष करके हम सुंदर साथ के वास्ते भेजा है। कैसे भेजा है? कि इनको यहाँ इस खेल में अच्छे से खेल दिखाना, हंस करके घर लाना, प्रसन्न होकर के, किसी की कोई चाहना बाकी न रह जाए, नहीं तो फिर से परम धाम में बात करेंगे। सबको बहुत अच्छे से रिझा करके लाना है ना, इसलिए धनी ने भेजा है। सुपनांतरमाख्यण नवमुखे स्वप्नांतर में, अब स्वप्नांतर का मतलब क्या है? स्वप्न के संसार काल माया का ब्रज मंडल है, ये स्वप्न है। सुसुप्त जो है वो रास मंडल है जोग माया का। तो ये दोनों जो है, जब उन्होंने हमें उनमें नहीं छोड़ा राज्य ने, यहाँ सुंदरबाई ने, यहाँ राज्य की बात है, तो धामधनी ने हमें स्वप्ने में नहीं छोड़ा अपना साथ, तो जागने में कैसे छोड़ देंगे? तो साक्षात अलगा केम थाय ये जी। साक्षात है, वो सपना है, ये साक्षात है। तीसरा ब्रह्मांड, तो अपने को साक्षात कैसे छोड़ देंगे?
जब सपने में आकर के हाथ पकड़ते हैं तो जागने में कैसे छोड़ देंगे? तो वो तो साक्षात हमको अलग अलग करेंगी क्यों कैम बोलते प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें बालाजी साक्षात कैसे छोड़ सकते हैं? कृपा बालाजी नी के ही कहूँ। आगे देखो, बालाजी की कृपा है। ये शब्द में ये देखना पड़ता है कौन शब्द बोल रहा है। वाणी में, चर्चनी में अथवा तालीम के अंदर में शब्दों को समझना पड़ता है। कान पवित्र नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि शब्द के अंदर शब्द रहता है। उन शब्द के अंदर शब्द को खोलना पड़ता है। जारी तो खोल लेते हैं, लेकिन शब्द के अंदर जो शब्द हैं वो खोलना जरूरी होता है। इसलिए कृपा बालाजी ने के ही कहूं, के ही मतलब कैसे, है ना। अब इन शब्दों में देखना पड़ता है कौन से शब्द का पहले मायना करना पड़ता है। सारे मायने को आप विचार को दिमाग में इन शब्दों का कौन कौन सा मायना है, उन मायने को फिर सेट करते जाओ। के ही कहूं, कैसे कहूं, क्या प्रश्न में कृपा किसकी? बालाजी की। इसलिए हम बालाजी की कृपा को हम कैसे कह सकते हैं? उनकी कृपा तो बहुत है। कृपा का नाम दया है, दया का नाम मेहर है, मेहर का नाम गुण है ना। इसलिए आप समझ लो कितने शब्द बदल जाते हैं। तो बालाजी की हम दया, मेहर, कृपा, उनके गुण को मैं कैसे करके बयान करूं? जो जुए जीव रुदिया माहे जी। जो जुए, जुए मतलब देखे, हृदय मतलब हृदय। जो यदि आप हृदय के अंदर में देखो, विचार करो, सुनो, समझो, तो पता चलेगा ये तो बालाजी की कृपा है। कौन ने हमारे सुंदरबाई को भेजा, हमारी बात को सुनकर के उन्होंने हमको फिर से खेल में भेजा और हमें जगाने के लिए धनी इतनी कृपा कर रहे हैं। एवड़ी बात वालो करे रे आपन सु। ये बड़ी, इतनी बड़ी, लोग इसको हल्का समझते हैं। बालाजी ने इतनी बड़ी बात की कि सुंदरबाई को भेज दिया, उनसे कह दिया तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। है बड़ी बात नहीं? ये है बड़ी बात कि इतनी बड़ी बात बालाजी अपन से कर रहे हैं कि तुम खेल देखो, खेल में हम खुद भेजेंगे। और भेज दिया उन्होंने। उन्हें कहा था मैं भेजूंगा अपनी बड़ी रूए को, मैं भेजूंगा सुंदरबाई को, मैं भेजूंगा अपना फरमान भेजूंगा, मैं अपना तारतम भेजूंगा। समझे, समय समय पर मैं सब भेजता रहूंगा। जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे भेजा उन्होंने सब। कभी तारतम भेजा, बोलो, कभी उसके पहले फरमान भेज दिया, उनके पहले उन्होंने मोहम्मद को भेज दिया। कितनी बार उन्होंने भेजा और हम फिर भी अशुद्ध रहे। कितनी कृपा की है। ये बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कर रहे बालाजी। समय समय पर उन्होंने सारी हमारी व्यवस्थाएं की हैं। पण नथी काई साथ ने सार जी। परंतु, पण बोलते परंतु, नथी नहीं है कुछ भी सुंदर साथ को जरा भी समझ नहीं है, जरा भी बुद्धि और विवेक नहीं है। कितनी बड़ी बात बालाजी कर रहे हैं कि समय समय पर उन्होंने हमारे साथ में कितने बड़े बड़े गुण या कितनी बड़ी बड़ी कृपाएं जो की हैं। यहीं से देखो बन रहा है और यही बन करके आगे गुण आ जाएगा। जितनी बातें यहाँ बोलेंगे वैसे आगे बढ़ते 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 वही बात चली जाएगी। इतनी बड़ी बात। और जो इन पॉइंटों को याद करेगा वही मिंडी हो जाएगी। समझ गए? ये मिंडी है, पढ़ते पढ़ते दिमाग में रखो कौन कौन मिंडी कहाँ पर रखी हुई है, अभी तक से लेकर कौन कौन सी मिंडी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार प्रारब्ध तक आप पूरे गिनती ले लोगे। हाँ, यहाँ पर ये वाली कृपा की, यहाँ पर ये कृपा की, यहाँ पर ये कृपा। लोग समझते हैं नहीं ये प्रकाश वाणी है। वाणी कोई भी हल्की नहीं है। और जो जितना समझता है कि बिल्कुल हल्की है या सरल है,
एक ही चौपाई में वहीं पर गुटखा खा जाता है। चौपाई की बात छोड़ दो, एक शब्द वहीं पर घूम जाता है, पूरी वाली पलट जाती है। इसलिए पण नथी काई साथ ने सागे, शब्द नहीं भूलना चाहिए। जो चरण है, जो चौपाई है, जो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और छोड़ लिया मतलब समझ लो कच्चे हो। और जहां अर्थवाणी करते करते शब्द बदल करके और दूसरे वर्ग पहुंच गए तो समझ लीजिए उसको वाणी नहीं आती है, क्योंकि उसको अब वो समय पूरा करना है। उसको कुछ तो फिर यहाँ की सुनाएगा कि वहां की सुनाएगा, वहां को खींचेगा, यहाँ खींचेगा, खींच करके, समझे। ऐसा नहीं कि सुंदर साहब को मालूम नहीं होता, सुंदर साहब सब जानते हैं, समझे नहीं। तुमने टॉपिक बदला, बस समझ गया कि गए काम से, आए नहीं से, और लौट कर फिर उस पर आते नहीं है, बिसर जाता है। बिसर जाता है। इसलिए हम सबसे पहले मैं ये कहते हैं कि बद शब्द को मत छोड़ना नहीं, वो दिमाग में चलना चाहिए। इसमें चौपाई के अंदर में सब तरह से हमें मंथन करना पड़ता है, और मंथन करके स्थान वहीं पर आके खड़ा होना चाहिए। सो पण नथी कहीं साथ ने, सुंदर साथ को जरा भी शुद्ध नहीं है, समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इतनी बड़ी बात कहाँ से चली, एक बड़ी बात बालू जी करे, ये सुंदर साहब को पता ही नहीं है। भरम उड़ाड़ी जो आपण जोइए। क्यों नहीं है सुंदर साहब को समाचार या जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर भरम है, शंका। भरम बोलते शंका, कुछ कमी है क्या? भरम भरम बोलते शंका, छूट गई क्या? नहीं बरोबर है। नहीं, इसमें बराबर है, उसमें अलग है क्या? तारतम तड़ू अजवाल अव्यापन में आधार। क्या इसमें बराबर भरमुराड़ी है। भरम उड़ाड़ी। भरमुराड़ी है। वो नहीं बड़ 14 चरण में तो बैठा छे आपण मा आधार जी। बस अपन भरम शंका को, क्योंकि संसार में शंका बड़ी खराब चीज है, समझे नहीं। शंका बहुत बड़ी दुश्मन है, समझे। जो शंका को उड़ा करके, दूर करके अपने को आदि देखो तो, जो ये मतलब देखो तो आपन में बैठा छे आधार। वो आधार, वो धनी, वो पिया अपने में ही बैठे हुए। इंद्रावती ने कभी ये नहीं कहा कि हम अंदर बैठे हैं, ये होती वितुता, समझे नहीं। इसको बोलते हैं विशाल दिल। आज के समय कोई बोलो तो सब अपने ऊपर में ले ले, क्या हम ही कर रहे सब कुछ, हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं है नहीं। आपन में, अपने में है वाला जी अपने बीच में आए हुए, समझे। कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं हुआ ना आपन में। जैसे बोले झंडा गाड़ो प्रेम को, चौथे से पीऊ पीऊ हो, ना जाने झुंड में कौन सुहागन हो, ना जाने कोई भी वो सुहागन हो सकता है ना। राम जी महाराज जी किस पर भी कृपा कर सकते हैं। तो आपन में हाव्या छे, धनी जी अपने ही बीच में, अपने अंदर में आए हुए हैं। अब जो इसको समझे जानते कहां पर धनी, उनको पहचान कहां है धनी जी, आपन में आए हैं। सपना तरमा मनोरथ किदा। तो हम सपना की बात आएगी तो ब्रजमंडल जाएगा, ब्रजमंडल। हमने जो कुछ भी सपने में, मतलब जो कुछ हमने पहले ब्रजमंडल में जो भी मनोकामना की, जो इच्छाएं की, समझे, बालाजी ने तो तिहा पाणा बालो जी साथ जी। यहाँ पर बालाजी साथ जी, जो भी हम सबने इच्छाएं की थी, समझे, ब्रजमंडल के अंदर में, पहले फेरे के अंदर में जो कुछ भी हमने सोचा था, बालाजी साथ में थे, समझे नहीं। 8 पहर जहां देखो कहीं गोट घूगरी हो रही है, सोचते रहते थे। उसको सोचने के लिए आपको देखना पड़े, आज जीवो साथ जी, गोकुल लीला आपनी हो साथ जी, ब्रज बसु यानी पेड़, उसके अंदर बता दिया किस तरह से ब्रजमंडल है, 3 खुनो गांव है, नंद उपनंद कहाँ पर है बताइए, सब बता दिया, 3 मामा का बता दिया,
हम जाते जल पानी भरने के लिए हमारे दिल में ये था कि हम इस घाट पर जाएंगे, विश्राम घाट में जाएंगे, वहीं पर हमें बालाजी को मिलना चाहिए, समझे नहीं? वहीं पर बैठ करके हम लोग बातें करेंगे, वहीं पर हम जा रहे हैं दूध दही लेकर के, तो विचार करते हैं कि हम ऐसी जगह से जाएं जहां हमारा वो आकर के दूध दही छुड़ा ले, समझे नहीं? हम लाते तो बालाजी के लिए थे, हम किसी के लिए थोड़ी जाते थे लेने के लिए, ताकि वो आए और वो आकर के वो यदि आरोगते हैं तो उनका आरोगने का वो देखना हमारा अंदर में ख्याल रहता था कि वो ऐसे आरोगे, उनके मुखमंडल में मक्खन ऐसा लगा, समझे नहीं? जो विचार हैं, जो भी हम लोग सोचते हैं कि हम उनको इस तरह से सुख लेना चाहते हैं, वैसे ही तो बालाजी साथ में थे, जो इच्छा होती थी वो पूरे कर देते थे। श्री सुंदर बाई लई आवेश धनी अब इस खेल के अंदर में राज्य का आवेश, वहां तो धनी खुद थे सपने में, वहां नहीं कहा कि अपने घर चलना है, हम तुमको लेने आए। यहाँ पर विशेष करके सुंदर बाई को आवेश दिया उन्होंने, समझे? बालाजी कभी ये नहीं कहते थे घर चलो समय हो गया, कभी कहा है आया ब्रजमंडल में? बालाजी ने कभी नहीं कहा सखियो जाओ घर जाओ, भले वो रात में कहा जब वो उनकी परीक्षा के लिए, लेकिन जब वो ब्रजमंडल में 11 वर्ष पूरे खेले कभी नहीं कहा। नव मुके आपनो हाथ, क्योंकि ये आवेश जिनके अंदर में आ जाता वही प्राणनाथ हो जाता है। प्राणनाथ कौन है? जिनके अंदर में राज्य का आवेश आ जाता है वो प्राणनाथ होता है। आप देख लीजिए अभी ये आवेश जब श्री कृष्ण जी के अंदर में है तो सखियों ने फिर से श्री प्राणनाथ, एक ही गमा साथ श्यामा जी का, बीजी गमा श्री प्राणनाथ, पूरा ब्रजमंडल में जहां आवेश श्री कृष्ण जी के अंदर में है, इसलिए प्राणनाथ वो है। वही श्री प्राणनाथ श्री कृष्ण जी जब सुंदरबाई के अंदर में आए तो सुंदरबाई प्राणनाथ है, पानी में आएगा बिल्कुल। इंद्रावती ने धनी देवचंद जी को श्री जी साहब जी कहा है चलो आप, आ जाएगा वाणी से, लेकिन जब तक वाणी नहीं पढ़ेंगे तब तक भ्रम जाएगा नहीं। अब वाणी खोलना नहीं है, वाणी समझना नहीं है, कब वह कान ले गया कब वह कान ले गया। वाणी खोलोगे शंकर सब भग जाएंगे। तो सुंदरबाई ले आवे धनी को न मुके अपनो हाथ, अपना हाथ नहीं छोड़े। तिला मात्र दुखा न दिए रे आपने। बालाजी धनी जी हमको तिल मात्र, अब यहाँ पर दुख की महिमा शुरू हो गई है। तिली होती है तिल का टुकड़ा, बोले धनी जी हमको इतना दुख नहीं देते हैं। जो जो ये वचन विचारी हाँ, जी। वचन को विचारना पड़ेगा। यदि वचन को सोचोगे समझोगे तो बालाजी तिल मात्र भी हमको दुख नहीं देते। दुख आपने तो हज थाए जी छे। हाँ, दुख आपने तोज थाए छे। तोज मतलब इसीलिए थाए छे होता है। दुख अपने को तो तब होता है जब जो संसार कीजे छे भारी जी। मतलब संसार को हम जो है ओढ़ लेते हैं। भारी मतलब संसार को अपने ऊपर में लाद लेते हैं, संसार को अपने ऊपर ढोलते हैं। उसी समय पर अब संसार में सब कुछ आ गया, समझे? संसार के अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मोह अज्ञान भरमना जितने भी हैं संसार के अंदर में, जब हम इसको ऊपर में ओढ़ लेते हैं, ऊपर रख लेते हैं, बस फिर वो माया में हम दब जाते हैं और धनी के वचन को सोच नहीं पाते हैं, उनके बारे में हम बिल्कुल विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं। अंतर ध्यान समय दुख दिभा। अब ये मालूम है कि जब
ऐसा बोलते हैं कि दुख नहीं दिया, तो वहीं प्रश्न भी करते हैं और वहीं जवाब भी देते हैं। ए मान लीजिए सुंदर साथ प्रश्न ना कर पाए, फिर आगे पीछे करेगा, इसलिए उसी समय पर धामधनी ने ये प्रश्न शंका को निवारण उसी समय कर दिया कि उसी तत्काल कोई भी भ्रम शंका जब उठती है उसको उसी समय पर हल कर लेना। आगे के लिए छोड़ोगे फिर कोई होगा देने वाला, जवाब नहीं होगा, और देगा भी तो कैसे देगा, इसे धनी खुद दे रहे जवाब। प्रश्न भी करवा दिया इंद्रावती जी से, प्रश्न करवा दिया सुंदरबाई से और जवाब भी दे दिया। इंद्रावती के अंदर में सदगुरु साहब बैठे हैं, सदगुरु साहब के अंदर में धामधनी अक्षरातीत श्री विराजमान है और सब सुंदर साहब को बात बतानी है। इसलिए अंतर ध्यान ध्यान समय दुख दिया। धनी ने अंतर ध्यान के समय कहाँ पर दिया था? रास मंडल में। रास रमन करते करते, रास खिलाते खिलाते इतने अच्छे से खिला रहे थे, पूरी रात में मगन हो गए, हम सब डूब गए उसमें। और आज जी ने ऐसा झटका दिया, ऐसा लटका दिया रात में कि सब के सब बेहोश हो गए। सबके अंदर में आश्चर्य हो गया कि इतने अच्छे से बुलाया, पूरा ब्रह्मंडल रास मंडल दिखाया, राम ते खिलाई, इतना सुख दिया, है ना। और बालाजी एकदम से भाग गए छोड़ के हमको, रोता हुआ तड़पता हुआ। तो दुख अंतर ध्यान समय बालाजी ने दुख दिया, ये हमारे मन में क्या है? ए आशंका मन माहे जी। इसलिए हमारे मन के अंदर में ये शंका बहुत घर कर गई है कि हमको तम काहे नहीं पढ़ रहे भैया, क्या भाई? तम काहे नहीं पढ़ रहे? भाई सांस से भूल रही थी, सुनो पड़ा। हाँ, तो बाहर नहीं चल रहे हैं। हाँ भाई। हाँ, पढ़ने हैं, समझ गए? हाँ भाई। तब तो दबा अंदर में निकल है, हाँ। अच्छे से पढ़ो जोश में। तो इसलिए हमारे मन में ये शंका घर कर रही है कि राज्य महाराज जी ने हमें वहां दुख क्यों दिया। हाँ एने समय संसार भारी नव बोलो। कीधो। इस समय हमने संसार किया था भारी, आपने बंसी बुलाई बजाई और हम चले आए वैसे की वैसे किया था। अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया, कहाँ गिरा। हम जो है गाय को दुह रहे थे तो घोड़ियों हाथ में था दूध का बर्तन, वैसे छोड़ दिया था। हमने अपने शरीर की, अपने परिवार की कोई परवाह नहीं की हमें। माया वहां, तो फिर वहां क्यों दुख हुआ? ये हमें शंका हो रही है। ये शंका का समाधान करो बालाजी। आप बोलते दुख नहीं देते, तिल मात्र नहीं देते, तो फिर हम तो वहां तो संसार भी, यहाँ तो संसार भारी कर रहे, वहां तो संसार को तो हमने लपेटा ही नहीं है। हाँ। साथे दुख दीढ़ा एम काई जी। साथे दुख दीठा। हाँ, तो सुंदर साथ ने इतना दीठा मतलब देखा, काहे जी क्यों देखा? जब हमने संसार को, माया को कोई महत्व नहीं दिया, माया को ठुकरा दिया, माया को तिलांजलि दे दी, और फिर सुंदर साथ ने इतना बड़ा दुख देखा, ऐसा क्यों किया? दुखता के में ना दिए रे बालो जी। अब दे रहे अंदर जवाब, बालो जी दुखता दुख तो के में कैसे भी ना दिए। बाला जी हमें दुख तो कैसे भी नहीं देते हैं। यदि आप वचन विचारो। एता विचारी ने जोइए जी। एता इतना तो विचार करके जो ये देखिए, इतना विचार करके देखिए तो बालाजी दुख नहीं देते हैं। सांभरे वचन तोजरे सखियो। इसलिए अंतर ध्यान हुए। सामरे सखियों, सखियां उन वचनों को याद करें। समझे नहीं? कहाँ का आया अवतार? ये देखिए आप, सामरो साथ, यही दिमाग होना चाहिए। शब्द कहाँ बोला गया है? आया नहीं?
संभारो सा कर्कम सुंगुवन में, उसका अर्थ यहां खोला। अर्थ कहाँ छिपा है उसी में। कौन चौपाई पर आएगा, कैसे आएगा, ये महत्व है। तो सांभरे वचन तोज रे सखियो, सखियां तोज बता, इसीलिए सखियां वचन को याद करें। कौन से वचन? कि हमने दुख मांगा था, सुख नहीं मांगा था। मांगा था परम धाम ने, मांगा क्या था हमने? दुख। इसलिए वो याद करें, हमने दुख मांगा और यहाँ सुख की चाहना कर रहे हैं। इसलिए उस दुख को याद करवाने के लिए धनी अंतर ध्यान हो गए। दुख ये होता है, धनी के बिना रहोगे तो दुख होगा। जब जब धनी तुमसे अलग हो जाएंगे तब तक तुमको दुख होगा। जब जब धनी साथ में होंगे तुमको दुख नहीं होगा। संसार हमको याद करना है कि धनी से हम खेल मांग करके आए थे दुख का। इसलिए सुंदरदास जी धनी अंतर ध्यान हो गए थे। जो माया मुक्ता घणु रोइए जी। क्योंकि माया को छोड़ते समय किसी को बोल दो, माया जो पास में होती है ना, बोलो छोड़ो इसको, तो आफत पड़ जाए, रोने लग जाए लोग बात। समझे नहीं? सब कुछ छुड़ा लो, माया नहीं छुड़ाना। समझे नहीं? माया छुड़ाने वाली बात कहना बहुत सरल है, नहीं छोड़ सकता कोई। माया मुक्ता गण, इसलिए माया छोड़ दे कि हमने धनी को धनी याद करवा रहे सखियों कि माया छोड़ते समय इतना दुख होगा, आंख से आंसू अबरिल बहेंगे और जो है धनी याद नहीं आएंगे, ये दशा हो जाएगी। देख लेना भैया, ज्यादा समय नहीं लेना, टाइम लीड टाइम हो गया ना। बाकी ना 2 चौपाई का वो कर लेते हैं। हैं? 10 हो जाएगी, 10 चौपाई कल वचन संभारवाने काजे मारे वाले। मेरे वाला जी ने वचन बोलते शब्द, उन वाणी को, उन शब्दों को याद करने के लिए, संभार होता याद करने के लिए। वाला जी उन वचनों को याद करने के लिए कि तुमने खेल क्यों मांगा था, तुम्हारी इच्छा क्या थी। समझे कि माया हमारा कुछ बिगाड़ सकती नहीं है। आज उसी माया को छोड़ते हुए तुम रो रहे हो। दुख दीदा अति घना जी। इसलिए वाला जी ने हमें अति घना, बहुत ज्यादा दुख दिया है। तुमको वचन याद करवाने के लिए धनी ने हमको इतना ज्यादा दुख दिया है। आपण मनोरथ एज कीदा। हमने ये मनोकामना ही की थी, दुख देखने की, ये हज कीदा। हमने दुख देखने की ही इच्छा की थी वाला जी से, इसलिए वाला जी ने तुमको दुख दिखाया। वाले राख्या मन आपना मन जी। अपना नहीं, बालाजी ने अपना मन, हमारी जो मन में था इच्छा थी, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए वाला जी ने हमको दुख दिया है। हमने यही चाहना की थी। आपण मायानी हौसज की दी। हौसत बोलते हैं इच्छा, चाहना, प्रबल। हमने माया की प्रबल इच्छा ही यही की थी कि हमें माया दुख देखना है, आप दिखाओ। अब भाई भले बात ये थी कि हम सब परम धाम में ये नहीं जानते थे कि धनी जी हमें यहाँ से कहीं और ले जाएंगे। देखो अब वचन गहराई में जाओ, वचन के वचन में, तो बालाजी हमें कहीं ले ही नहीं गए। बालाजी हमें जो खेल दिखाते थे 25 पक्ष के दायरे में दिखाते थे। समझे? जब उन्होंने कहा कभी फूलबाग में ले जाना, कभी लाल चौथे में ले जाना, कभी कुंजन में ले जाना, 25 में, लेकिन बाला ने तो अपने चरण में बिठाया मूल मिलावा में। ये तो देखो कहाँ से दिखा रहे खेल, मूल मिलावा से दिखा रहे खेल, जबकि पूरा खेल दिखाते थे परम नाम 25 पक्ष में बाहर। ये तो हमें दिखा रहे हैं मूल मिलावा से दिखा। इतनी बड़ी कृपा की बालाजी ने कि बालाजी कहीं सखियां अलग ना हो जाएं, दूर ना हो जाएं, तो चरण में लिपटा के दिखा रहे।
है ना। इसलिए अपन ने माया की हौसज बहुत बड़ी चाहना की थी, प्रबल इच्छा की थी बालाजी से। अने माया तो दुख निदान, माया का नाम ही दुख है, माया का नाम दुख है। और ऐसे नहीं, घोर जटिल से जटिल निश्चित करके माया दुख देने वाली ही है। माया से आप कभी भी ये चाहना मत करना कि हमें कुछ सुख मिलेगा। इसका तो प्रबल इच्छा यही है कि तुम कुछ भी सुख करो, आखिर वो बदलेगा तो दुख में बदलने वाला है। परिणति हो जाती है, बदलाव हो जाता है, कितना भी कर लो। उदय का लिखा है बंगला जी में, अर्व खर्व लो धन मिले, उदय अस्त लो राज। बोलो जी, कहीं मिलता किसी को उदय से अस्त तक, जन्म से लेकर के अंतिम तक राज मिला रहे। बोलो, जिस राज्य के लिए धृतराष्ट्र मर गया है, जिसके लिए अपने बेटे को ही लगा गया, ले भैया सब कर दिया। जहां नहीं संतोष सोई न रखो साथ। इसलिए दुख तो, माया तो दुख है ही है। उसको कोई कुछ कहे कि माया सुख देने वाली नहीं, माया का नाटक है। माया का प्रबल यही चरित्र है, वो दुख तो देगी ही। ते संभारवाने काजे रे बस सखियो, ते मतलब वही संभारवा याद देने के लिए वाला जी हम सबसे अंतर्ध्यान हो गए थे। वालो पाम्या ते अंतर ध्यान, बालाजी ने अंतर ध्यान इसीलिए किया, इसलिए बालाजी हम सबसे अदृश्य हो गए थे। वालो पाम्या ते अंतर ध्यान जी, वालो पाम्या ते अंतर ध्यान जी, आपण मायानी हो सज की धी, मायानी हो सज की धी, अरे माया तो दुख निदान जी, अरे माया तो दुख निदान जी, ते संभारवाने काजे रे सखियो, ते संभारवाने काजे रे सखियो, वालो प्याम्या ते अंतर ध्यान जी, वालो प्याम्या ते अंतर ध्यान जी, वालो प्याम्या ते अंतर ध्यान जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की समस्त सुंदर साथ की जय।